बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 से रिलेटेड है। हमने अपने लास्ट लेक्चर में सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस किया था। सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने डेड प्लांट से जो फॉसिल फ्यूल्स हासिल हो रहे थे। फॉसिल फ्यूल्स में क्या है? गैस है, अपना कोल है, पेट्रोलियम है। हमने कोल को कल ही डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम को और नेचुरल गैस को। आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम हमें हासिल होती है अर्थ के नीचे सेडिमेंट्री रॉक्स के दरमियान में। जब हम इसको निकालते हैं, ये किस सूरत में होती है? क्राउड ऑयल की सूरत में होती है। ड्रिलिंग करते हैं, जमीन की ड्रिलिंग करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक तक पहुंचते हैं, उनके दरमियान में से हम क्या निकालते हैं? पेट्रोलियम का जो सोर्स है उसको निकालते हैं। वो जो सोर्स है उसमें प्योर फॉर्म में मौजूद नहीं होती। वो क्या है? सोर्स जो पेट्रोलियम का सोर्स है, जो सेडिमेंट्री रॉक से हम निकाल रहे हैं, वो एक मिक्सचर है। उस मिक्सचर में क्या क्या चीजें होती हैं? उस मिक्सचर में सोर्स ऑफ पेट्रोलियम का जो सोर्स है वो क्या है? मिक्सचर है। उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? रेत, हाइड्रोकार्बन्स, पानी वगैरह। अब देखें, मैंने क्या कहा? जमीन के ड्रिलिंग करते हैं, सेडिमेंटेड रॉक तक पहुंचते हैं, उससे पेट्रोलियम का सोर्स निकालते हैं। जो पेट्रोलियम का सोर्स है वो प्योर फॉर्म में मौजूद नहीं होता। वो क्या होता है? एक मिक्सचर होता है। उसमें रेत भी होती है, हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। यह हाइड्रोकार्बन गैस और माए दोनों की सूरत में हो सकते हैं। गैस भी हाइड्रोकार्बन, गैसेस हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं, और लिक्विड माए वाले हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं माए की सूरत में, और पानी भी होता है। अब इस सूरत में जो इसे मिक्सचर का, इस सोर्स ऑफ पेट्रोलियम का जो कलर होता है वो ग्रीनिश ब्लैक होता है। किस तरह का होता है? सब्ज काला, ग्रीनिश ब्लैक कलर होता है सोर्स ऑफ पेट्रोलियम का, जो कि एक मिक्सचर है। पेट्रोलियम जब हमें हासिल होती है, हम क्या करते हैं? हम इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। अब जो सोर्स था पेट्रोलियम का, क्राउड ऑयल, हमने उसमें से पेट्रोलियम को निकाला। पेट्रोलियम की मजीद आगे क्या की? मजीद आगे हमने इसकी फ्रैक्शनेशन की। आखिर पेट्रोलियम की फ्रैक्शनेशन की जरूरत क्यों पेश? क्योंकि पेट्रोलियम में भी डिफरेंट फ्रैक्शंस मौजूद है। पेट्रोलियम में डिफरेंट फ्रैक्शंस मौजूद हैं। इसमें गैसोलीन है, केरोसिन ऑयल, गैस ऑयल, पैराफिन, उसके बाद पेट्रोलियम कोक वगैरह। अब पेट्रोलियम की क्या हुई? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हुई। उसके नतीजे में पेट्रोलियम की डिफरेंट फ्रैक्शंस आई। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है क्या चीज? हमने पहले भी डिस्कस किया है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये है कि हम किसी भी मिक्सचर में से, जो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर में चीजें फिजिकली मिक्सअप हुई होती हैं, केमिकली मिक्सअप नहीं होती। जब चीजें आपस में फिजिकली मिली हुई हों तो उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो क्या रहती हैं? रिटेन रहती हैं, बरकरार रहती हैं। उनकी प्रॉपर्टीज खत्म नहीं होती। अगर चीज केमिकली मिक्स हो तब ये प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं? इनकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं किसी और कंपाउंड में जिसको वो केमिकली मिलकर बना रहे हैं। हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हमारे पास मिक्सचर था, हमने उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट हैं, जो आपस में फिजिकली मिले हुए हैं, उनको हम क्या करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर सेपरेट करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ टेक्निक ऑन विच वी कैन सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर ऑन द बेस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। जिस भी मिक्सचर के कंपोनेंट का
बॉइलिंग पॉइंट आता जाएगा वो कंपोनेंट क्या होगा, बुखारात में चेंज होकर उस मिक्सचर से अलग होता जाएगा। फिर हम उसको क्या कराते हैं, एक पाइप होता है हमारे पास, उसके अंदर से हम क्या करते हैं, इन वेपर्स को गुजारते हैं, और एक दूसरा पाइप होता है उसमें क्या कर रहा होता है, एक कूलिंग वाटर मूव कर रहा होता है। वो कूलिंग वाटर क्या करता है, उसमें से वेपर में से हीट एनर्जी को जज्ब करता है, जिसकी वजह से वो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस तरह हम क्या करते हैं, कंपोनेंट को मिक्सचर से सेपरेट करते हैं। अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का सोर्स कहां पर है, नेचुरल गैस का सोर्स भी जो हमने कोल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, और ये जो पेट्रोलियम है इनके साथ ही है। अब नेचुरल गैस की कंपोजिशन क्या है, नेचुरल गैस में 85% क्या होती है, मीथेन होती है। इसके अलावा इथेन, प्रोपेन, अल्केन में से ये चीजें होती हैं क्या, 85% मीथेन नेचुरल गैस का कंपोजिशन को बनाती है। उसके बाद इथेन और प्रोपेन। जो अल्कीन है, अल्कीन क्या होती है, ये चीजें हैं सिंगल बॉन्ड फैमिली से ताल्लुक रखने वाली, इनको क्या कहते हैं, अल्केन, क्या, सिंगल बॉन्ड। अब तकरीबन तकरीबन जो हमारे पास अल्कीन है वो थोड़ी अपना क्वांटिटी में मौजूद होती है नेचुरल गैस में। जो अल्काइन है वो 0.06% क्या करती हैं, नेचुरल गैस को क्या करते हैं, बनाती हैं। अल्काइन कौन सी होती हैं, अल्काइन होती हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले, कार्बन कार्बन के दरमियान क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, उनको अल्काइन कहते हैं। इतना परसेंट ये क्या करती हैं, नेचुरल गैस बनाती हैं, 0.06% अल्काइन नेचुरल गैस बनाती हैं। ये नेचुरल गैस के यूजेस क्या हैं, नेचुरल गैस को हम अपने घरों में यूज कर रहे हैं फॉर कुकिंग पर्पस और अदर बर्निंग पर्पस, और उसके अलावा ये जो नेचुरल गैस है ये सीएनजी की फॉर्म में भी मौजूद है। सीएनजी स्टैंड फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी किस चीज का मुखफ़फ़ है, सी से कंप्रेस्ड, एन से नेचुरल, जी से गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को क्या करते हैं, कहते हैं सीएनजी। ये जो मोटर व्हीकल्स वगैरह ये जितनी भी चीजें हैं मोस्टली तौर पर वो सीएनजी पर रन हो रही हैं, क्योंकि सीएनजी की जो कास्ट है वो लो है, सीएनजी सस्ती है, जिसकी वजह से जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है मोस्टली वो सीएनजी पर रन कर रहे हैं। आज के लिए इतना काफी है, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।